अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत अहम है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो यूके या अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। यूके या अमेरिका जाने से पहले हर उस फ़र्द को जो यूके या अमेरिका जाना चाह रहा है या जिसके वीज़ा लग गया है और जा रहा है, उसे क्या करना चाहिए। आज हम उन मुख्तलिफ़ नुकात पे गौर करेंगे ताकि आप जब जाएँ यूके या अमेरिका तो आपको जाकर उधर परेशानी का सामना ना करना पड़े या आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो जाएं, बल्कि आपको ऐसे ही लगे कि आप एक कॉलेज से, एक तालीमी इदारे से दूसरे तालीमी इदारे में गए हैं, एक जो है सिटी से दूसरी सिटी में गए हैं। अगर आप मेरे इन बताए हुए निकात पे गौर कर लेंगे और इन पे कुछ काम कर लेंगे तो यकीनन आपको जब यूके जाएंगे या आप अमेरिका जाएंगे तो आपके लिए आप बिल्कुल उधर ख़ुद को न्यू बॉर्न चाइल्ड नहीं फील करेंगे, बल्कि कॉन्फिडेंटली आप एक नए माशरे में जो है सर्वाइव कर सकेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो है अगर आपकी इंग्लिश जो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को, इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करने के लिए तमाम तर कोशिश करें। आप इंग्लिश स्पीकिंग करने में जाएं, आप इंग्लिश जो है राइटिंग पे तवज्जो दें, आप बिज़नेस राइटिंग पे तवज्जो दें। सबसे पहला, अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आपको बिज़नेस राइटिंग के हवाले से हौल होगी तो आप जाकर बिज़नेस कर सकेंगे। आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी तो आप इंग्लिश चूँकि वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको उधर जो आसानी होगी माशरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। लिहाजा आपकी एजुकेशन कोई भी है, लेकिन आपने जाने से पहले एक मरतबा फिर आपने अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए कोई इदारा ज्वाइन करें। आप इंग्लिश अखबार पढ़ें, इंग्लिश चैनल्स को सुने, ताकि आपकी इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। और दूसरा जो उसका पहलू है कि आपने कल्चर के बारे में जानना है कि आप अगर अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ का कल्चर क्या है, अगर आप यूके जा रहे हैं तो वहाँ की कल्चर नॉर्म्स क्या हैं। आपको पता हो कि इनका कौमी दिन कौन सा है, इनका कौमी खेल कौन सा है, इनका कौमी परिंदा कौन सा है, और ये कि कौन कौन सी ये डे सेलिब्रेट करते हैं, इनका बाकी कल्चर के हवाले से स्टडी करेंगे तो आप उस माशरे में बेहतर तौर पर सर्वाइव कर सकेंगे। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो लीगल एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज का है। देखें, अगर आपको मुकम्मल तौर पर लीगली आपको इल्म होगा कि आप जिस मुल्क में बीइंग ए विज़िटर जा रहे हैं, बीइंग ए बिजनेसमैन जा रहे हैं, बीइंग ए स्टूडेंट जा रहे हैं, तो आपके क्या हकूक़ हैं, आपकी राइट्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये चीज़ें अगर आप स्टडी करके जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अदरवाइज़ आपको वहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपको बिला वजह प्रेशराइज भी करेंगे, बिला वजह आपका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और बिला वजह आपसे इकोनॉमिकली आपको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे अगला पॉइंट जो है एजुकेशन और वर्क है। ये भी इससे मिलता जुलता पॉइंट है कि अगर आप एजुकेशन के हवाले से जा रहे हैं, वर्क के हवाले से जा रहे हैं, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का आपको इधर से ही पता होना चाहिए कि कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके शोबे के मुतल्लिका हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है जॉब ट्रेंड्स उधर क्या हैं, आपको अगर इधर से पता होगा तो आप उस हवाले से जॉब की अपनी जो प्रिपरेशन करके जाएंगे, या आपको पता होगा कि आपने कौन कौन से इलाके में जो है हंट करना है ताकि आपको अपने मुतल्लिका एरिया में जॉब मिल सके। आपका जो इंटरेस्ट हो, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी ट्रेंड्स देखें कि उसमें जॉब्स कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है कि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आप अमेरिका में जा रहे हैं कि वहाँ का सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है। अगर आप यूके में जा रहे हैं तो यूके का सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है। इनके दोनों जो यूके और यूएसए के सोशल जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में खासा जो है डिफरेंस है। अगरचे हम जो नए जाने वाले लोग होते हैं उन्हें ऐसा ऐसा चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं, लेकिन अगर आप इधर से स्टडी करके जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप कॉन्फिडेंटली
आप उस माशरे में सर्वाइव कर सकेंगे, आप लोगों से बातचीत कर सकेंगे, और उसके साथ साथ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल नए जहान में आ गए हैं। और इसी अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, अगर आप सर्वाइव ना कर सके, तो देखें कितने ड्रीम्स हैं आप लेके जा रहे हैं। आपके ड्रीम्स के पीछे आपके ख़ानदान के कितने ड्रीम्स हैं जिनको आपने लेके साथ चलना है। आपने कितनी मुश्किलात झेलने के बाद वीज़ा हासिल किया, उसके बाद आपने ट्रैवल करना है, आपने अपना पूरा एक सेटअप जो है बंद करके इधर से जाना है, तो आगे जाकर आपने फिर नया सेटअप शुरू करना है। इसके लिए अगर आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की होगी तो यकीनन आप भी परेशान होंगे, आपके पीछे घर वाले भी परेशान होंगे, और आपको अपने फ़ैसले पे शायद फिर शर्मिंदगी भी होना शुरू हो जाए। आप अपने फ़ैसले को समझे कि शायद मैंने सही फ़ैसला नहीं किया, लेकिन आपने फ़ैसला सही किया होगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, उसके हवाले से ये फ़ैसला तो दुरुस्त है, लेकिन आपकी तैयारी मुकम्मल अगर होगी तो ये फ़ैसला दुरुस्त होगा। अदरवाइज़ इसके असरात, इसके समरात जो हैं वो आप तक पहुँचते, आपकी फैमिली तक पहुँचते, मुल्क के तक पहुँचते आप इसको देर लग जाएगी। इसलिए इसके हवाले से इसकी सोशो इकनॉमिक जो पहलू है, इस पे आपका जो अबूर होना, इसकी स्टडी होना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। और एक बड़ा अहम पहलू ये है कि आपको उस मुल्क की जो करेंसी के मतलब इल्म होना चाहिए कि मेरे पास जो रुपए हैं वो डॉलर में कितने में बनते हैं, इस पाउंड्स में कितने में बनते हैं। इस तरह आपको अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग और आपको अपने फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उसको मैनेज करने के हवाले से बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको ये इल्म ही नहीं होगा कि डॉलर की कीमत उधर क्या है, इधर क्या है, तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे। इसी तरीके के साथ आपको अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग का पहले से अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर मुझे एक रूम जो है वो $300 में रेंट पे मिलेगा, या $500 में मिलेगा, या 1000 पाउंड में मुझे एक अपार्टमेंट छोटा मिलेगा। ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि उधर रेंट क्या चल रहा है। और अगर आप एक कमरे में रहना चाहते हैं, अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आपने एक कमरा लेना है तो उसका क्या रेंट है। अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, आपकी फैमिली है, या आप ख़ुद अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, तो उसके आपके क्या ख़राजात होंगे, इन तमाम चीज़ों का इल्म आपको यहाँ से ही होना चाहिए, ताकि उधर जाकर आप अपना इस हवाले से आपको बजट में मैनेजमेंट करने में आपको मसाइल का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ आपको जो बड़ा अहम पहलू है कि सेहत और बीमारी इंसानी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है। आपको पता ये होना चाहिए कि मेरे हेल्थ केयर के मैटर्स क्या है, कैसे हेल्थ एमरजेंसी को डील मैंने करना है। अगर मुझे एमरजेंसी पड़ जाए या मुझे मेडिकल का कोई मसला बन जाए तो मैंने उसको कैसे मैनेज करना है। ये हेल्थ केयर का जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है, आपको होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एमरजेंसी की शक्ल में क्या है, आपको अगर कोई हेल्थ का वैसे मसला बनता है तो उस मसले को आपने कैसे टैकल करना है, इस हवाले से उस मुल्क के यूएसए के, यूके के, यूएसए की हर स्टेट पे हमें चेंजेस मिलती हैं। इसलिए जिस स्टेट में आपने जाना है आप उस स्टेट के कवानीन को, हेल्थ केयर कवानीन को और इंश्योरेंस के कवानीन को विज़िट करेंगे और उनको स्टडी करेंगे, और फिर उस हवाले से अपने लॉयर के साथ डिस्कस करेंगे और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेंगे कि मेरा हेल्थ केयर का इशू अगर ये हो जाएगा तो कैसे होगा। आपको हेल्थ केयर की एमरजेंसी और नॉर्मल हेल्थ केयर के हवाले से जो इंश्योरेंस है, इन तमाम चीज़ों का इल्म होगा तो आप बेहतर तरीके से मुतमिन होकर अपने हेल्थ के इश्यूज़ को भी डील कर सकते हैं। ये जो मैंने 7 से 8 निकात आपको बताए हैं, ये बड़ा हमने इस पर गौर व फिक्र करने के बाद ये निकात आपके सामने रखे हैं। हमें उम्मीद है कि अगर आप यूके या यूएस से जा रहे हैं तो इन निकात पर अगर आप गौर करके जाएंगे, इस पे थोड़ा बहुत काम करके जाएंगे, तो यकीनन आपको जहाँ वहाँ पर जाकर यूके यूएसए कम से कम परेशानी होगी और आप कॉन्फिडेंटली उस माशरे में जो सर्वाइव कर पाएंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।